स्वागत है मित्रों आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल इसी चैनल पे। ध्यान रखिएगा सभी लोगों के लिए। और आज का जो सेशन मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे जो परसेंटेज की टॉपिक थी, हम लोग ने नेक्स्ट क्लास में जो किया था जिसमें हम लोग पढ़े थे जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन और आय व्यय के। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आय व्यय पे आधारित प्रश्न। ध्यान रखिएगा मित्रों, एनटीपीसी रेलवे की जो वैकेंसी आ चुकी है और इसका नोटिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट आ चुकी है, जो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज हम लोगों का आय व्यय एवं बचत पे आधारित क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये है, ये दिया गया यदि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है तथा शेष बचाता है, और यदि आय में 20% व्यय में 10% की वृद्धि करते तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बचत पे प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो आय बराबर जो होता है खर्च प्लस बचत, आय बराबर जो होता है खर्च प्लस बचत। और इसको एक और कंडीशन अगर हम इसमें ये करेंगे कि आय में से अगर हम खर्च को हटा दें तो हमारा यहाँ पे मिल जाएगा क्या, बचत। तो हम ये कह सकते हैं कि आय में से खर्च को घटाएंगे तो बचत हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आय 100 था, उसने क्या किया, खर्च किया 75 खर्च कर दिया, तो बचाएगा कितना, 25%। अगर आय 100% है, इसका 100% था, इसमें 75 खर्च कर दिया तो 25 बचाएगा। अब देखिए यहाँ पे आय में जो वृद्धि किया गया है, आय में 20% की वृद्धि किया गया है, यहाँ पे 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो आय 120 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए खर्च में जो वृद्धि किया गया है 10% का, तो 10% का वृद्धि अगर करेंगे तो 7.5 रुपये का वृद्धि होगा। तो 75 में 7.5 जोड़ेंगे तो आएगा 82.5 की वृद्धि। अगर आय में से खर्च हम घटा रहे हैं, आय में से खर्च घटा रहे हैं, यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, बचत। यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, बचत। तो हम यहाँ पे घटा रहे हैं 120 में से 82.5 हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, 0.5। और उसके बाद यहाँ पे 9, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 3, 37.5। यहाँ पे जो पहले बचत कितना था 25, अब बचत कितना हो गया 37.5। तो यहाँ पे वृद्धि हुई है, वृद्धि कितनी हुई है बचत में, तो आप घटाएंगे इसमें से तो ये हो जाएगा 0.5 और ये 2 और 1, 12.5 की वृद्धि हुई। 12.5 की वृद्धि इंटू 100 डिवाइडेड बाई, ये वृद्धि इस वजह से हुई है 25 की। तो 25 से काटेंगे तो यहाँ पे इसको करेंगे तो 25 को काटेंगे तो 0.5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवर 50% आपको देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन आपने लगाया तो इसको बेसिक तरीके से आपने लगाया कि 100 था, 25 हमने क्या किया, बढ़ाया था, 75% हमने खर्च किया, 25 बढ़ाया, तो इसमें 20% की वृद्धि हुई थी। तो इसमें जो 20% जो बढ़ा था, जो 20% बढ़ा था, तो यहाँ पे 120 हुआ और 10% बढ़ा तो 82.5, तो 37.5 हमारा क्या हो गया, बचत। तो वृद्धि हुई है 12.5 की, वृद्धि परसेंटेज हमने लगाया, तो वृद्धि परसेंटेज बराबर वृद्धि इंटू 100 जिस वजह से वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे ओवर 50%। देखिए एक तरीका इसका और लगाने का है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई मेथड करेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई मेथड से करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सेम क्वेश्चन रहेगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई मेथड लगाए तो मल्टीप्लाई मेथड आपको ये देखना है, मल्टीप्लाई मेथड में हमें ये देखना है कि यदि आय जो है, आय कितना है 100% है, इसका उसने क्या किया, खर्च किया 75% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 25। तो बचत में पूछा है वृद्धि या कमी, बचत में वृद्धि या कमी आपसे पूछा है। तो इसमें 20% बढ़ाने का मतलब 20 से मल्टीप्लाई, इसमें 10% बढ़ाने का मतलब 10 से मल्टीप्लाई। तो देखिए जब बचत परसेंटेज निकालते हैं तो आय में से अगर हम खर्च को घटा दें और डिवाइड कर दें किससे, बचत से, तो हमारा बचत परसेंटेज आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, तो अगर हम 100 गुणे 20 करेंगे तो 2000 हमारा आय हो जाएगा, और इसको 100 गुणे तो 775 डिवाइडेड बाई 25, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1250 डिवाइडेड बाई 25। 25 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर देखेंगे 25 5 100,
25 तो 50% आपका आंसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमने निकाला, इसको मल्टीप्लाई मेथड लगा के हमने 50% हमारा देखने को आंसर। इसमें हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000, 100 से 75 करेंगे 750, तो वृद्धि हुआ 1250 का, डिवाइड करेंगे तो 50% की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कहा है क्वेश्चन में, यदि एक व्यक्ति अपने आय का जो है 60% खर्च कर देता है, यहाँ पे हम आंकड़ा बदलते हैं, 60% हमारा क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, और शेष क्या कर रहा है, बचा रहा है। यदि आय में जो वृद्धि किया गया है, आय में वृद्धि आपका 20% का किया गया है, और खर्च में जो है, जो व्यय में 10% की क्या हो जाए, कमी हो जाए, 10% की कमी हो जाए। तो अब पूछा क्या है कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा जब हम मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे या फिर कॉन्सेप्चुअल पहले हम सॉल्व करेंगे, तो कॉन्सेप्चुअल अगर आप देख रहे हैं तो देखिए आय में से हमें क्या घटाना है, हमें आय में से खर्च या व्यय घटाना है जो कि बचत के बराबर होगा। तो आय में से हमने घटाया क्या, खर्च घटाया, जो कि क्या हो गया, बचत के बराबर होगा। तो अब देखिए आय हमारा 100 था, उसने 60 खर्च किया, इसका मतलब बचाया कितना, 40 उसने बचाया। यदि आय में वृद्धि किया गया है कितने का, आय में जो वृद्धि हुआ है, वो आय में जो वृद्धि हुआ है कितने का वृद्धि हुआ है, आय में 20% बढ़ा है, तो आय 120 हो गया। इसके बाद यहाँ पे खर्च में उसने क्या किया, खर्च में उसने क्या किया, खर्च में उसने क्या किया कि इसमें 20% बढ़ाया था, तो 20% यहाँ पे बढ़ा था, इसमें कम हो गया कितना, 10% कम हो गया। इसका मतलब 60 का 10 कम हुआ, 6 कम हुआ। इसका मतलब यहाँ पे जो खर्चा आ रहा है ये आ रहा है आपका 60 में से 6 कम, 10% 6 मतलब 54 आ रहा है। तो अगर हम आय से खर्च को घटाते हैं, आय से खर्च को हम घटाते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा बचत। तो बचत यहाँ पे हो जाएगा, बचत ये जो आ रहा है कितना आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे देखेंगे 6 हो जाएगा, 10 6 हो जाएगा 11, फिर यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा, फिर 66 रुपये बचत आ रहा है, क्योंकि यहाँ से हमने घटाया तो 6 आया, 10 6 11 में से 5 जाएगा 6, तो 40 वाली जो चीज़ें थी 66 में मिल रही थी, यहाँ पे अभी भी वृद्धि देखने को मिल रहा है। तो जो बचत वृद्धि होगी, जो बचत वृद्धि होगी, तो हम ये कह सकते हैं वृद्धि कितनी की हो रही है, तो आप कहेंगे 26 की वृद्धि इंटू 100। ये किस वजह से वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे 40 की वजह से। तो 40 की वजह से हो रहा है, 0 से 0 हो गया। अब 2 से काटेंगे, या तो हम लिख सकते हैं सीधे 260/4, तो 4 से काटेंगे तो 4 6 24, और यहाँ पे 24 बचेगा कितना, 2 4 5 20। यहाँ पे देखने को मिल रहा है 65%, यहाँ पे देखने को मिल रहा है 65%। तो इस मेथड से हमने लगाया तो यहाँ पे पूरा आया आंसर आपका क्या, 65%। इसमें हमने वृद्धि किया था 20% का, तो 120, 10% की कमी 54 हो गया, तो 66 की तभी वृद्धि हो रही, 40 था लेकिन 66 हो गया। इसका मतलब 26 की वृद्धि हुई है, 26 की वृद्धि किस वजह से, 40 की वजह से, डिवाइड करेंगे तो 65% आपको देखने को मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पे आपने देखा इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई मेथड से आपने इसको देखा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से आपने देखा, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को अगर मल्टीप्लाई मेथड से लगाया जाए तो कैसे लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई मेथड से अगर हम लगा रहे हैं तो एक बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ही आय 100 था और उसने 60 खर्च किया, बचाया कितना, 40। अब मल्टीप्लाई मेथड में आपने क्या किया कि यहाँ पे 20% का वृद्धि हुआ है तो 20 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10% की कमी हुई तो -10 से मल्टीप्लाई। तो बचत परसेंटेज आपको निकालना था, बचत परसेंटेज, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, -60 गुणे -10%, डिवाइडेड बाय बचत को निकालना है, तो बचत से हम क्या करेंगे भाग। तो यहाँ पे जो देखने को मिलेगा ये 600 हो जाएगा, माइनस ये जुड़ जाएगा, तो 2600 टोटल हो जाएगा, 2600/40 डिवाइड करेंगे तो ये 4 6 24 बचेगा 2 4 5 20
65% आपका आंसर देखने को मिला है। यहाँ पे जो आंसर आपको आ रहा है वो आएगा 65%। तो बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, इसका 65% निकाल सकते हैं। तो इसमें 20% का वृद्धि मल्टीप्लाई में तो -10 का -600 प्लस हो जाएगा 2600 डिवाइड किए 65% आपका आंसर आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम नेक्स्ट करते हैं, यदि एक व्यक्ति अपने आय का 80% जो क्या कर रहा है 80% खर्च कर रहा है, एक व्यक्ति अपने आय का 80% यहाँ पे देखने को मिलेगा खर्च कर रहा है, 80% उसने क्या किया खर्च किया, और शेष क्या कर रहा है बचा रहा है। यदि आय में 20% का वृद्धि, और इस वाले में दिया है, इस वाले में दिया गया है कि यदि बचत में यहाँ पे दे दे यदि बचत में 10% की क्या कर दे वृद्धि कर दे, तो पूछेगा आपसे, पूछेगा कि बताइए उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने जो आया है, ये बोला गया है यदि व्यक्ति आय का 80% खर्च करता है, शेष बचाता है, और उसके बाद यदि आय में 20% बचत में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम कह सकते हैं कि आय बराबर यहाँ पे देखिएगा, अगर हमें खर्च का प्रभाव देखना है तो बचत घटाना पड़ेगा जो कि खर्च के बराबर होना चाहिए। तो आय में से जितना हमने बचाया उसको घटा देंगे तो हमारा खर्च होगा। अगर आय 100 रुपया है, 80 खर्च किया तो बचाया 20, इसका मतलब कि खर्च कितना किया 80। अब आय में वृद्धि किया गया है 20%, तो आय में वृद्धि, आय बढ़ के कितना हो गया 120। अब खर्च बचत में क्या किया गया है, बचत में 10% की क्या किया गया कमी किया गया है। यहाँ पे 10% की कमी करेंगे 2 रुपये की कमी हो जाएगा, बचत 18 हो जाएगा। 10% की जो है कमी होगा तो वृद्धि होगा, तो अगर वृद्धि यहाँ पे वृद्धि दिया तो वृद्धि करेंगे 10%, तो 10% अगर हम बढ़ा रहे हैं 2 रुपये आपका बढ़ रहा है तो 22 हो जाएगा, बचत हमारा 22। तो अगर आय में से बचत को घटाएंगे तो यहाँ पे खर्च आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसमें से घटा रहे हैं तो यहाँ पे जो हो रहा है ये आपका 8 हो जाएगा, और उसके बाद 11, 9, 98। तो वृद्धि कितनी की हुई है, पहले खर्च कितना था 80 और खर्च कितना हो गया 98। तो वृद्धि जो हुआ है, जो खर्च में वृद्धि हुआ है, वृद्धि परसेंटेज अगर खर्च का देखा जाए तो बढ़ा कितना है 18 बढ़ा है 100, और ये किस वजह से बढ़ा है 80 की वजह से, 0 से 0 ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 18 5 90/4, 4 से काटेंगे 45/2, इसका मतलब 22.5% आपका क्या होगा आंसर है। यहाँ पे 22.5% आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन अभी रेशियो में किया जाता है, तो हमने यहाँ पे 20% बढ़ाया, इसमें 10% बढ़ाया, तो अभी भी खर्च बढ़ा है कितना 98, पहले 80 था 98, 18 की वृद्धि इंटू 100 अपॉन 80 डिवाइड करेंगे 22.5 आपको देखने को मिलेगा। अब देखिएगा अगर इस क्वेश्चन में अगर हम कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे भी आगे देखिएगा, यदि एक व्यक्ति के आय एवं खर्च का अनुपात, ठीक है, यदि एक व्यक्ति के आय एवं खर्च का अनुपात, आय एवं खर्च का अनुपात, जो अनुपात है आय एवं खर्च का अनुपात 7:5 के अनुपात में है, यदि वह व्यक्ति आय में 20% वृद्धि एवं खर्च में 20% की कमी करे, अगर खर्च में यहाँ पे देखिए खर्च में 20% की कमी कर दे तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पहले को आय में जो आय एवं खर्च का अनुपात 7:5 के अनुपात में है, यहाँ पे 7:5 के अनुपात में यहाँ पे इसका
यदि वो आय में 20% वृद्धि, खर्च में 20% की कमी कर दे तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो बचत पे जो प्रभाव पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई मेथड हम लोग लगाएंगे। तो अगर आय में से अगर हमने खर्च को क्या किया, घटाया, आय में से अगर खर्च घटाया है तो यहाँ पे देखने को मिलेगा बचत, यहाँ पे देखने को मिलेगा बचत। तो आय 7 था और खर्च कितना था, 5 था, इसका मतलब बचाया कितना। अब यहाँ पे जो वृद्धि किया गया है तो मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कमी किया गया है तो -20 का मल्टीप्लाई। तो बचत को निकालना था, तो बचत को अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे आय में से हमने क्या घटाएंगे, खर्च घटाएंगे, और जब भी भाग देंगे तो बचत से, क्योंकि बचत का परसेंटेज आपसे पूछा गया है तो भाग हमें किससे देना है, बचत से। तो हम यहाँ पे रेशियो वाले में 7 गुना के 14 140, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 गुना के यहाँ पे -5 गुना 10 100 हो जाएगा, वो माइनस डिवाइडेड बाई यहाँ पे खर्च होता है। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कितना आने वाला है, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे 240 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करेंगे 120% की क्या होगी, वृद्धि। जो वृद्धि हो रहा है, वृद्धि बचत आ रहा है, 120% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई मेथड लगा के इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ठीक है, आप बेसिक से भी लगा सकते हैं, इसको 700 1200 500 भी मान सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन आपका लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे रेशियो के लिए ये आपका मल्टीप्लाई मेथड ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, और इसको बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन हम लेके आए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय एवं बचत का अनुपात, आय एवं बचत का अनुपात जो है वो अनुपात है 12:7 के अनुपात में है, 12:7 के अनुपात में है। यदि आय में वृद्धि जो किया गया है 20% और खर्च में वृद्धि जो, खर्च में 20% की जो क्या किया गया है, वृद्धि, यहाँ पे इसकी जो है वृद्धि कर दिया गया है। तो पूछा गया है कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको रेलवे से जो एनटीपीसी का एग्जाम है, यहाँ से क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं, आप इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपने आय एवं बचत का अनुपात 12:7 के अनुपात में है। यदि आय में 20% वृद्धि, खर्च में 20% की वृद्धि कर रहा है तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। अगर आय 12 है और उसने क्या किया, बचाया कितना, 7 बचाया है, इसका मतलब खर्च किया होगा 5। अगर बचत 7 होगा तो इसका मतलब 12 में से 5 खर्च किया होगा, बचाएगा कितना, 7। अब देखिए यहाँ पे वृद्धि किया गया है 20%, खर्च में वृद्धि किया गया है 20%, बचत आपसे पूछा गया है। तो हमें ये पता है कि इसका मल्टीप्लाई 12 गुना 24 240 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आय हो जाएगी, और माइनस ये 5 गुना के 10 100 डिवाइडेड बाई कितना 7। तो 12 गुना के 24, ठीक है, 12 गुना के 24 240, और यहाँ पे 20 गुना 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पे देखने को 140 डिवाइडेड बाई 7, 7 गुना के 14, 7 गुना के 14, यहाँ पे 20% आपको देखने को मिलेगा। तो बचत यहाँ पे जो हो रहा है वो 20% की आपको क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तो यहाँ पे आय बराबर खर्च प्लस बचत, 12 में से 5 जाएगा 7, तो यहाँ पे हमारा 240। इसका मतलब कि आय में वृद्धि 20% 240, यहाँ पे 20 की कमी 100 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हमारा 20% देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप बड़े आसान तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कभी आय एवं बचत का अनुपात दे सकता है, व्यय एवं उसका भी अनुपात दे सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लगा लीजिए। बाकी आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यदि आय एवं खर्च का जो अनुपात है, आय एवं खर्च का जो अनुपात है वो अनुपात है, वो 15:8 के अनुपात में है। आय एवं खर्च का अनुपात 15:8 के अनुपात
यदि आय में 20% का वृद्धि किया गया है और खर्च में 10% की कमी कर दिया जाए, 10% की कमी कर दिया जाए, तो पूछा है कि उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या आपसे ये भी पूछ सकता है उसके खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आय और खर्च का अनुपात 15:8। इसका मतलब 15 यूनिट आय है, 8 उसका खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना 7। आय में वृद्धि किया है 20% का और इसमें कमी किया है कितने का 10% की कमी किया है। तो यहाँ पे बचत चाहिए, बचत का जो परसेंटेज आपको यहाँ पे चाहिए। तो बचत का जो परसेंटेज होगा आय में से अगर हम खर्च को घटाते और भाग दे दें किससे, बचत से, तो हमारा निकल जाएगा। अब देखिएगा आय है कितना 15,30 300 आय हो जाएगा और ये माइनस कितना 80 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है तो 380 डिवाइडेड बाई 7, 7 से काटेंगे 7 पूरे 35, 30 5, 35 3 बचा, 7 चौक 28, 28 का 2/7%, तो 54 सही 2/7% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आज हम लोग आय व्यय का फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने देखा, जो कि चाहे परसेंटेज का रहा हो चाहे अनुपात का रेशियो का रहा हो, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए और इस क्वेश्चन को हमने देखी। कल हम लोग जो आएंगे, जो आय व्यय पे शेष आय पे आधारित आता है और आय पे इतना रुपये खर्च करता है, वो क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। तो अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम स्टडी पीसी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।